चलिए आज बात करते हैं त्वचा की उम्र बढ़ने के पीछे के साइंस की। हम सब अपनी स्किन में बदलाव तो देखते ही हैं, पर क्या कभी सोचा है कि सेल्यूलर लेवल पर, मतलब हमारी कोशिकाओं के अंदर असल में हो क्या रहा है? आइए इसी को समझते हैं। सोचिए, हमारी त्वचा सिर्फ एक कवर नहीं है। ये तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। एक तरह से बाहरी दुनिया के खिलाफ हमारी पहले डिफेंस लाइन। ये लगातार सूरज, पोल्यूशन और न जाने क्या क्या झेलती है। ये हमारी सबसे जरूरी ढाल है ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि जब हमें फाइन लाइंस, झुर्रियां या स्किन थोड़ी ढीली लगने लगती हैं, तो हमारी कोशिकाओं की उस छोटी सी दुनिया के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है? कौन सी जंग लड़ी जा रही है वहां? बस आज हम इसी का पता लगाने वाले हैं। अच्छा, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, स्किन एजिंग कोई सीधी साधी एक प्रोसेस नहीं है। असल में इसे ऐसे समझिए कि हमारी त्वचा के अंदर दो घड़ियां हैं और दोनों एक साथ टिक टिक कर रही हैं। तो एक तरफ है इंट्रिंसिक एजिंग, ये हमारी जेनेटिक प्रोग्रामिंग है, मतलब जो हमारे जीन्स में लिखा है। जैसे जैसे वक्त बीतता है कोलेजन का बनना नेचुरली कम हो जाता है। और दूसरी तरफ है एक्सट्रिंसिक एजिंग, और हाँ, ये काफी हद तक हमारे कंट्रोल में होती है। सूरज की किरणें, पोल्यूशन, हमारी आदतें, ये सब मिलकर एजिंग की रफ्तार को बढ़ा देती हैं। अब एक ऐसे फैक्टर की बात करते हैं जो इन दोनों घड़ियों को आप कह सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है। एक ऐसा विलन जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते ही नहीं हैं, और वो है स्ट्रेस। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। स्ट्रेस सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक फिजिकल चीज है। ये एक ऐसी न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेस शुरू करता है जो सचमुच हमारे सेल्स के अंदर ऐसे बदलाव ला सकता है जिन्हें मापा जा सकता है। और यही बदलाव एजिंग को अंदर से तेज कर देते हैं। तो ये होता कैसे है? जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। वो कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है। अब ये हार्मोन्स हमारे सेल्स को सिग्नल देते हैं कि भाई ज्यादा एनर्जी बनाओ, और इसी चक्कर में कुछ ऐसे खतरनाक पार्टिकल्स बन जाते हैं जो हमारे सेल्स को ही डैमेज करने लगते हैं। तो चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं। देखते हैं कि जब हमारे सेल्स पर यह हमला होता है तो उस सेल्यूलर युद्ध के मैदान पर असल में होता क्या है। ये जो स्ट्रेस वाली प्रोसेस है ना, इससे बहुत ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी आरओएस बनने लगते हैं। इनको आप छोटी छोटी सेल्यूलर चिंगारियों की तरह समझ सकते हैं। ये बहुत अनस्टेबल होते हैं और हमारे डीएनए, प्रोटीन सबसे टकराते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इसी को ऑक्सीडेटिव डैमेज कहते हैं, जो एजिंग का एक मेन विलन है। अब सोचिए, जब कोई सेल इतना डैमेज हो जाए कि वो खुद को ठीक ही न कर पाए, तो वो एक बहुत ही अजीब स्टेट में चला जाता है। इसे कहते हैं सेल्यूलर सीनेसेंस। ये सेल्स ना तो मरते हैं और ना ही डिवाइड होते हैं, ये बस वहीं पड़े रहते हैं, बिल्कुल ज़ॉम्बी सेल्स की तरह। जिंदा है पर किसी काम के नहीं। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ये ज़ॉम्बी सेल्स चुपचाप नहीं बैठते, ये लगातार ऐसे सिग्नल छोड़ते रहते हैं जिनसे सूजन यानी इन्फ्लेमेशन होती है, और ये सूजन आसपास के हेल्दी सेल्स को भी परेशान करती है। इसी क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन को साइंटिस्ट अब इन्फ्लेमेजिंग कह रहे हैं, और यही चीज झुर्रियों से लेकर उम्र से जुड़ी कई और समस्याओं की जड़ है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर सवाल यह है कि क्या हम इस लड़ाई में अपने सेल्स की मदद के लिए कुछ कर सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये मदद अंदर से शुरू होती है, और यही एंट्री होती है न्यूट्रास्यूटिकल्स की। ये शब्द न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल को मिलाकर बना है। बेसिकली ये खाने पीने की चीज़ों से मिलने वाले ऐसे बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो हमारी सेहत को फ़ायदा पहुंचाते हैं और ख़ास तौर पर स्किन एजिंग के मेन कारणों पर अटैक करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली मदद की, मरीन कोलेजन। इसे अपनी स्किन का ढांचा या मचान समझिए। कोलेजन ही तो है जो हमारी स्किन को मजबूती और स्ट्रक्चर देता है, और मरीन कोलेजन से मिलने वाले पेप्टाइड्स इसमें खास तौर पर बहुत असरदार होते हैं। और ये सिर्फ खाली जगह भरने का काम नहीं करता। मरीन कोलेजन पेप्टाइड्स 3 तरीकों से काम करते हैं। पहला, ये हमारे सेल्स को ही और ज्यादा कोलेजन बनाने के लिए सिग्नल देते हैं। दूसरा, ये उन एंजाइम्स को रोकते हैं जो हमारे बने बनाए कोलेजन को तोड़ते हैं। और तीसरा, ये स्किन को हाइड्रेट रखने वाले हाइलुरोनिक एसिड के प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हेल्पर पर, NMN यानी निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड। देखिए, अगर कोलेजन स्ट्रक्चर के बारे में था, तो NMN हमारे सेल्स की एनर्जी और मेंटेनेंस के बारे में है।
ये एक बहुत ज़रूरी मॉलिक्यूल NAD+ का प्रिकर्सर है। आप NAD+ को हमारे सेल्स का फ्यूल या पेट्रोल समझ सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि उम्र के साथ हमारे NAD+ का लेवल नेचुरली गिरने लगता है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे सेल्स के पास एनर्जी बनाने और DNA डैमेज को रिपेयर करने की ताकत कम हो जाती है। तो NMN जैसा प्रीकर्सर देने से इस गिरावट को रोकने में मदद मिल सकती है। और हमारा तीसरा की प्लेयर है GHK-Cu। ये एक नेचुरली पाया जाने वाला कॉपर पेप्टाइड है और यकीन मानिए ये रीजेनरेशन का एक पावर हाउस है। स्किन रिपेयर, कोलेजन को बूस्ट करना, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देना, ये सब इसके काम हैं। अब जरा इस गिरावट पर नजर डालिए। 20 साल की उम्र में हमारे शरीर में GHK का लेवल लगभग 200 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर होता है और 60 की उम्र तक आते आते ये गिरकर सिर्फ 80 रह जाता है। मतलब हमारी स्किन की जो नेचुरल रिपेयर करने की क्षमता है उसमें कितनी बड़ी गिरावट आ जाती है। तो चलिए अब इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि स्किन हेल्थ के लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी कैसे बनती है। देखिए, बात यह है कि स्किन एजिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। ये सिर्फ एक चीज से नहीं होती। इसमें UV रेज हैं, पोल्यूशन है, क्रॉनिक स्ट्रेस है, बहुत सारे फैक्टर्स मिले हुए हैं। तो जाहिर है इसका सोल्यूशन भी सिंगल इंग्रेडिएंट वाला नहीं हो सकता। हमें एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए। तो इसे ऐसे देखिए, एक तरफ हैं दुश्मन UV रेज, स्ट्रेस, पोल्यूशन, ये सब हमारी स्किन को डैमेज करते हैं, और दूसरी तरफ हैं हमारे दोस्त, हमारे सहयोगी, स्ट्रक्चर के लिए कोलाजन, एनर्जी के लिए NMN और रिपेयर के लिए GHK-Cu। ये सब मिलकर हमारी स्किन को डिफेंड और रिपेयर करने का काम करते हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, अगर स्किन एजिंग एक ऐसी लड़ाई है जो कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है, तो क्या इसका मुकाबला भी एक पूरी अंदर से बाहर वाली स्ट्रेटजी के साथ नहीं करना चाहिए?